हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव यादव, हार्ट ऑन स्किल सेंटर नियर जाट कॉलेज हिसार। तो हमारा टॉपिक सी लैंग्वेज चल रहा है। सी लैंग्वेज में हमने अब तक जो किया है वो पॉइंटर तक हमने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है विद एग्जांपल। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो में वो है रिलेटेड टू फंक्शंस। तो हम फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि फंक्शन क्या होते हैं, क्यों ज़रूरत पड़ी उन फंक्शंस की हमें, और फंक्शंस के टाइप कौन कौन से होते हैं। इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फंक्शन होता है क्या एक्चुअली में? फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट होता है, कलेक्शन ऑफ द स्टेटमेंट्स, यानी कि बहुत सारी स्टेटमेंट्स हैं, वो एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है उन स्टेटमेंट्स को। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि उसके अंदर एक्सेल के अंदर आपने देखा इक्वल का साइन लगाया और कोई भी आपने फंक्शन का नाम लिख दिया तो उससे रिलेटेड वो काम करना शुरू कर देता है। तो जो आपने इक्वल का साइन लगाया है, मान लीजिए सम लिख दिया आपने, इक्वल टू सम दिस, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा है आपने, तो उसका मतलब क्या है कि बिहाइंड द स्क्रीन उसके अंदर बहुत कुछ डाटा है। जैसे ही आप उसको कॉल करते हो यानी कि एंटर करते हो लिखने के बाद, तो आपको रिजल्ट मिल जाता है एक्यूरेट। तो उसने बहुत सारी स्टेटमेंट को कलेक्ट किया है और आपको रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास सी लैंग्वेज में फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो फंक्शन क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर कोई नाम देंगे उस फंक्शन को, और उस फंक्शन में जितनी मर्जी लाइनें आपको लिखनी है, जितनी मर्जी आपको उस टॉपिक से रिलेटेड काम करना है उसके अंदर, ठीक है, तो वो फंक्शन के अंदर किया जाता है। फंक्शन दो टाइप के होते हैं, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है, एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है। दो टाइप के फंक्शन होते हैं, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है, एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है। ठीक है, यूजर डिफाइंड फंक्शन जब हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं या सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उसके अंदर हमें उस काम से रिलेटेड कोई, जैसे मान लीजिए आप एग्जांपल लेते हैं एटीएम नाम से, एटीएम का कोई प्रोजेक्ट बना रहा है, एटीएम का कोई प्रोजेक्ट बना रहा है, उसमें तो देखो आपके सामने जब एटीएम ओपन करते हो तो आपको सामने मिलता है पिन कोड, कर दिया। पिन कोड करने के बाद आपने क्या किया, यहाँ से एंटर बैलेंस चेक का आता है। ठीक है, आपके पास डिपॉजिट आता है, विड्रॉल के ऑप्शन आते हैं, सेटिंग आता है, पासवर्ड चेंज के ऑप्शन मिलते हैं, वो सारे फंक्शंस होते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपको बैलेंस चेक करना है, तो जैसे ही आप बैलेंस चेक वाले पे क्लिक करोगे ना, तो आपका जो फंक्शन होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा। कौन सा? बैलेंस चेक नाम से उन्होंने फंक्शन बना रखा है, और वो एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही वो एक्टिवेट होगा तो उससे रिलेटेड आप काम करना शुरू कर सकते हो। तो वही फंक्शन होते हैं यूजर डिफाइन। ठीक है, यूजर डिफाइन का मतलब हम जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उससे रिलेटेड कोई काम हमें करना है, और वो काम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो हम उस प्रोजेक्ट के अंदर उस फंक्शन को एक नाम दे देंगे, और जो भी काम करना है वो उससे रिलेटेड वो उसके अंदर करते जाएंगे। कहीं डायरेक्ट हम किसी मेन फंक्शन है या कोई और है वहां पे नहीं करेंगे, एक पर्टिकुलर एक क्राइटेरिया हो गया उसी के अंदर काम करेंगे। जैसे कि अगर विड्रॉल करना है तो विड्रॉल नाम से फंक्शन बनाया, सिर्फ विड्रॉल का काम उसमें करेंगे। डिपॉजिट करना है तो डिपॉजिट नाम से फंक्शन बनाया, सिर्फ डिपॉजिट उसमें करेंगे। ठीक है, बैलेंस चेक का फंक्शन बनाया, बैलेंस चेक का काम उसमें करेंगे। ठीक है, पासवर्ड चेंज का काम करना है तो पासवर्ड चेंज नाम से फंक्शन बनाया, सिर्फ उसमें काम करेंगे, ताकि आपका प्रोग्राम है, आपका सॉफ्टवेयर है, कहीं पे भी एरर आए तो आपको पर्टिकुलर जगह पे डायरेक्ट आप जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि पूरा प्रोग्राम आपको रीड करना पड़ेगा। तो फंक्शन का फायदा ये होता है कि आप कॉम्प्लेक्सिटी से बच सकते हो और पर्टिकुलर एक पूरे सॉफ्टवेयर को अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड करके उनको कंबाइन कर सकते हो। ये होता है फंक्शंस। अब फंक्शन यूजर डिफाइन आपको पता चल गया। प्री डिफाइन फंक्शन वो होते हैं जो इनबिल्ट इस एप्लीकेशन के अंदर यूज किए जाते हैं। जैसे कि अब बात करें कि एग्जांपल के तौर पे आप एक्सेल का एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि अब तक हमने सी में फंक्शन यूजर डिफाइन सीखे नहीं है, तो इसलिए सम करना है तो सम का फंक्शन कॉल करोगे। ठीक है, अगर आपको सब्सट्रैक्ट करना है तो सब्सट्रैक्ट से रिलेटेड, प्रोडक्ट करना है प्रोडक्ट से रिलेटेड। ठीक है, सम टू यूज करना है सम टू से रिलेटेड, इफ का यूज करना है, वो सारे फंक्शंस होते हैं जो पहले से बने बनाए होते हैं, जस्ट उनको कॉल करना होता है। ठीक है, अगर प्रिंटफ मान लीजिए सी की बात करें तो आपने स्कैनफ के बारे में, प्रिंटफ के बारे में, मैन के बारे में सीखा है। तो ये सारे फंक्शंस होते हैं जो फंक्शंस आपके जस्ट कॉल करना होता है उनको, और आपको रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक, अब फंक्शन की बात करें तो फंक्शन के अंदर तीन चीजें होती हैं, ध्यान रखनी पड़ती है। सबसे पहले क्या आएगा फंक्शन के अंदर, सबसे पहले क्या आएगा आपके पास, सबसे पहले फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेयर कैसे करेंगे, फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करेंगे,
वो चीज़ हमें सीखनी है। ठीक है, फंक्शन की डिक्लेरेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फंक्शन को क्यों डिक्लेयर कर रहे हैं, किस नाम से कर रहे हैं, और वो काम है उससे रिलेटेड फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, दूसरा आता है फंक्शन के अंदर फंक्शन की डिक्लेरेशन, फंक्शन बॉडी, फंक्शन की बॉडी, दूसरा फंक्शन की बॉडी आती है। तीसरी चीज आती है आपके पास फंक्शन को कॉल करना होता है। ठीक है, ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। बाकी इस फंक्शन के अंदर अलग अलग और भी इंटरनल टाइप है, जैसे रिटर्न टाइप, नो रिटर्न, विद आर्गुमेंट। इस तरह से आपके पास बहुत 4 टाइप के फंक्शंस और हैं, इंटरनल टाइप 4 टाइप के हैं। बट आपके पास फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए, फंक्शन को यूज करने के लिए ये 3 तरीके आपको यूज करने पड़ेंगे इसके अंदर। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं फंक्शन का, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले हैश इंक्लूड studio.h हैश इंक्लूड conio.h आपने यूज किया। अब फंक्शन का पहला तरीका क्या, डिक्लेयर करना। ठीक है, यहाँ पे अपन ने void मैसेज नाम से अपन एक फंक्शन पास कर दिया और डिक्लेयर कर दिया। यहाँ पे void मैसेज नाम से हमने क्या कर दिया, फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया। ये है डिक्लेरेशन भाई। ठीक है, फिर बात आती है फंक्शन को बॉडी यूज करनी है। तो फंक्शन की बॉडी, इस बात का ध्यान रखना, मेन के बाद यूज होगी। तो मेन मैंने यहाँ पे बना दिया, मेन के अंदर मैं कुछ काम नहीं करूंगा, ये मेन की बॉडी होगी। ठीक है, फंक्शन की बॉडी की बात करें तो हमने यहाँ पे void मैसेज नाम से क्या बनाया, फंक्शन बनाया था, डिक्लेयर किया था, उसकी बॉडी ये है। अब जो भी काम करना है वो यहाँ पे करोगे आप, मेन में आपको कोई काम पर्टिकुलर नहीं करना है। ठीक है, जो भी पर्टिकुलर काम है वो आप इस फंक्शन के अंदर करोगे। अब ये अलग हो गया इससे। ठीक है, ताकि आपका प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, वो थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना रहे, सिंप्लेक्स में रहे, तो इसलिए हम इसको यूज़ करेंगे। अब आपने क्या किया, प्रिंटअप में गए। प्रिंटअप में जाने के बाद आपने लिखा वेलकम, हेलो, वेलकम टू फंक्शंस इन सी लैंग्वेज। ठीक है, आपने एक मैसेज टाइप कर दिया यहाँ पे, वेलकम टू फंक्शंस। चलो अब इसको रन करके देखते हैं, क्योंकि 2 चीजें हमने लिखी है, तीसरी चीज का मतलब क्या है, रन करने के बाद आपको समझ में आएगा। रन किया यहाँ से प्रोग्राम को, तो आपको कुछ नजर नहीं आया। ये देखो, मेन एग्जीक्यूट हो गया है, मेन फंक्शन यहाँ से यहाँ तक एग्जीक्यूट हो गया, बट मेन के अंदर कुछ है ही नहीं, तो कैसे एग्जीक्यूट करेगा। तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए इस फंक्शन का ही नाम हमें लिखना पड़ेगा। यहाँ पे इसको बोलते हैं कॉलिंग, फंक्शन को कॉल कर दिया आपने। यानी कि सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना, स्टेप क्या रहेंगे फंक्शन को रन करने के लिए। सबसे पहले हमेशा मेन फंक्शन चलेगा, मेन फंक्शन के बाद ये मैसेज यहाँ पे आपने लिखा है तो इसको फाइंड आउट करेगा। अगर आपने ये डिक्लेयर कर रखा है ऊपर तो ये चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। ठीक है, मैसेज अब ये नया वर्जन है, इसमें चल जाएगा, बट ओल्ड वर्जन में क्या होता है, पहले डिक्लेरेशन करनी पड़ती थी हमें, कंपलसरी थी। ठीक है, हम कहीं पे भी प्रोग्राम को यूज कर सकते थे, कहीं पे भी फंक्शन को यूज कर सकते थे। चलो पहला स्टेप क्या है आपके पास, डिक्लेरेशन। दूसरा आपने बॉडी बनाई है मेन की, जो मेन फंक्शन है, जो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद क्या हुआ कि आपने यहाँ पे मैसेज को कॉल किया। जैसे ही आपने कॉल किया तो ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। इस स्टेटमेंट को फिर वो एग्जीक्यूट करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो ये एक छोटा सा स्टेप था। ये देखो, हेलो वेलकम टू फंक्शन इन सी लैंग्वेज, ये आया है, किसके कारण आया है, इसके कारण, क्योंकि जो मेन फंक्शन होता है वो एग्जीक्यूट करता है हमेशा ही स्टेटमेंट्स को। ठीक है, बट इसके पास ये स्टेटमेंट है मैसेज वाली। तो मैसेज वाली जो स्टेटमेंट है, इसने यहाँ से रीड किया, रीड करने के बाद इसको पता चला कि ये फंक्शन यहाँ पे है, ये फंक्शन यहाँ पे है, तो यहाँ से क्या करेगा, ये डायरेक्ट यहाँ पे आएगा और इसके बाद ये प्रोग्राम यहाँ पे चलेगा। तो ये एक छोटा सा तरीका है प्रोग्राम बनाने का फंक्शन का, तो इसको नोट कीजिए आप। ठीक है, इसको नोट कीजिए ताकि आपको ये पता चले कि फंक्शन कैसे काम कर रहा है। इतना सा ही नोट कर लो एक बार। ठीक है, आपने ये नोट कर लिया। अब एक फंक्शन और बनाते हैं अपन, 2 नंबर का एडिशन करना है, तो हम कैसे करेंगे। चलो ठीक है, 2 नंबर का एडिशन करना है तो उसके लिए हम फंक्शन बनाते हैं।
void add नाम से आपने एक फंक्शन डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। फिर आपने कहा कि मेन फंक्शन तो बनाना ही है, ये मैंने बना के छोड़ दिया। जो भी काम करूँगा उस फंक्शन की बॉडी में काम करूँगा, क्योंकि पर्टिकुलर वही काम करना है मेरे को। तो यहाँ पे गया मैं, यहाँ पे जाने के बाद आपने क्या किया, void add नाम से फंक्शन ले लिया और इंटीजर में 2 नंबर ले लिए, ए बी और सी सम के लिए ले लिया, ठीक है। तो ए की वैल्यू अपन ने यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं, चलो एंटर 2 नंबर्स, ठीक है। 2 नंबर आपको एंटर करना है। स्कैनफ में गए, मॉडुलर डी एड्रेस ऑफ ए कॉमा एड्रेस ऑफ बी आपने दोनों यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए, यानी कि इस पर्टिकुलर काम एडिशन का हो रहा है यहाँ पे, इस बात का ध्यान रखना। सी इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है, सी प्लस ए इक्वल टू प्लस बी, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे प्रिंट कर दिया सम इज मॉडुलर डी कॉमा सी, ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब एडिशन कर दिया, प्रोग्राम ओके, नो प्रॉब्लम। रन करोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं किया यहाँ पे। अब ऐड को यहाँ पे आपको कॉल करना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, उस स्टेटमेंट को यहाँ से एग्जीक्यूट कर देगा। स्टूडेंट्स देखें, अब देखो आपसे 2 नंबर पूछ रहे हैं और आपको रिजल्ट भी मिल रहा है। सम इज 13, 7 और 7 14 में से 1 गया 6, 13, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा इस चीज का, ठीक है। इसको थोड़ा और ज्यादा एडवांस बनाते हैं। ये तो एडवांस इसका हो गया, वॉइड ऐड का हो गया। ऐड के बाद मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे अपन एक इसी को कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। मैंने सिर्फ एडिशन का ही यहाँ से कॉपी किया है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने इसका नाम चेंज कर दिया मल्टीप्लाई, मल्टी, ठीक है। एंट्री 2 नंबर आपको इनपुट करवाने हैं और यहाँ से आपके पास मल्टीप्लाई आ जाएगा और यहाँ पे मल्टी इज, ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ पे थोड़ा स्लेशन दे देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक स्लेशन और दे दिया, ठीक है। अब आप इसको रन करेंगे, किसको, ऐड को रन किया तो सिर्फ ऐड दिखाएगा यहाँ पे, ये देखो मल्टीप्लाई नहीं आया। तो मल्टीप्लाई देखना है तो मल्टीप्लाई को कॉल करना पड़ेगा, ऐड को स्किप कर देगा। हाँ देखें, मल्टीप्लाई को कॉल किया। अब आपने ये देखो 4 3 12 मल्टीप्लाई। अब क्वेश्चन आता है कि दोनों का रिजल्ट देखना है आपको। मैं मल्टीप्लाई भी करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप स्विचिंग कर सकते हो। स्विचिंग देखो कैसे स्विच काम करेगा, ये भी देख लो आप, ठीक है। स्विचिंग यहाँ पे आप अच्छे कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम बनाने के लिए अच्छा यूज कर सकते हो। तो इंटीजर में आपने एक नंबर ले लिया, ठीक है, नंबर लिया और आपने यहाँ पे प्रिंटअप में लिख दिया चूज ऑप्शन, ऑप्शंस, चूज ऑप्शन, ठीक है, ओके। स्लेशन के बाद आपने नंबर 1 पे है एडिशन, स्लेशन के बाद नंबर 2 पे है मल्टीप्लाई, मल्टी, ठीक है, स्लेशन, ठीक है। और अब आपने क्या किया, यहाँ से स्कैन कर दिया, और आपने नंबर ले लिया, ठीक है। स्विच में गए, स्विच में आपने नंबर को इनपुट करवा दिया। अब आपने केस 1 चलाया। केस 1 में क्या है, एडिशन है, तो यहाँ पे हम ऐड को कॉल कर देंगे, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनेगा यहाँ पे, और ब्रेक कर दो। फिर केस 2 में गए आप, यहाँ पे आपने मल्टी को कॉल कर दिया, ब्रेक कर दो। फिर डिफॉल्ट में गए और आपने प्रिंटअप में लिख दिया रॉन्ग इनपुट, आपने रॉन्ग इनपुट लिख दिया, ठीक है। तो ये एक अच्छा प्रोग्राम आपका यहाँ पे बन चुका है। देखें, अब देखो आपसे 2 चूज ऑप्शन पूछ लिया इसने, चूज ऑप्शन करना है। आपने बोला मेरे को तो मल्टीप्लाई चाहिए बस, आपने 2 इनपुट कर दिया। अब जो भी नंबर डालोगे ना वो मल्टीप्लाई के लिए डाल रहा है। ये देखो 6 5 30, ठीक है। आपने कहा ठीक है भाई, मेरे को तो प्लस करवाना था, गलती होगी,
तो आपने 1 सेलेक्ट किया, ये देखो 4-5 लो, तो बहुत अच्छा प्रोग्राम बन जाता है। फंक्शन के थ्रू टुकड़े अलग अलग कर देता है, पूरे प्रोजेक्ट को अलग अलग बिखेर देता है, फिर आप उसको ऊपर प्रॉपरली काम कर सकते हो। यहाँ पे मैंने यहाँ पे एडिशन का काम किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई का काम किया। तो इसी तरीके से हमें क्या है, फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। और फंक्शन का बहुत ज़्यादा यूज होता है, हर सॉफ्टवेयर में यूज किया जाता है फंक्शंस का, क्योंकि आप मेन फंक्शन में, जो ये मेन फंक्शन है, इसमें इतना बड़ा कोड लिखोगे तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, ये मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा आपका लिए बेटर रहेगा। अब मैंने एडिशन और प्लस माइनस, मतलब मेरे को बहुत सारे ऑप्शन, पूरा अर्थमेटिक यूज करना पड़ जाता, तो मैं क्या करता, मेन के अंदर इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं लिख पाता, लिख तो देता बट उसमें टाइम लगता, चेक करना पड़ता। अगर एरर आ जाती तो मेरे को हर एक स्टेटमेंट को चेक करनी पड़ती। अब एरर आ जाती है, मान लीजिए इस वाले में, ठीक है, एडिशन वाले में एरर आ गई, तो मेरे को सिर्फ इतना ही चेक करना है, मेरे को पूरा प्रोग्राम चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि मेरे को पता चल गया एडिशन वाले में एरर आ रही है। ठीक है, एडिशन वाले में एरर आ रही है, तो ये जो मैंने बनाया है ब्लॉक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये ब्लॉक है मेरा, ये वाला ब्लॉक सिर्फ यहीं पे चेक करूंगा। अगर कोई एरर है तो उसको चेक यहीं पे करूंगा, 4 लाइनों के अंदर, पूरी 100 लाइनों में चेक करने की जरूरत नहीं है। तो फंक्शन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है। ठीक है, तो हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया फंक्शंस का, तो फंक्शन कैसे यूज हो रहा है, कैसे हम काम करते हैं, ठीक है, कितने टाइप के फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे फंक्शन के ऊपर एक छोटी सी वीडियो है, तो इसके बारे में आपको ये करके देखना है। एडिशन प्लस मल्टीप्लाई, ये 2-3 चीजें करके देखनी है। फंक्शन के हमारे 4 लेक्चर, 4 वीडियो बनेगी, तो हम ये करते रहेंगे धीरे धीरे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो के अंदर ये प्रोग्राम पहले नोट कर लीजिए, आप पर्टिकुलर पूरा प्रोग्राम यहाँ से नोट कीजिए, यहाँ तक नोट कर लीजिए, केस 2 तक नोट कर लेना। केस 2 तक आपको नोट करना है, 10 सेकंड के लिए होल्ड है। फिर उसके बाद केस 2 के बाद यहां से आपको नोट करना है। अब 10 सेकंड होल्ड है, इसको आपको नोट करना है। फिर आपको ये लास्ट में इतना प्रोग्राम बचा है आपका, इसको नोट डाउन करना है, ताकि आप प्रॉपर प्रोग्राम बना सको। कोई भी दिक्कत हो आप पूछ लेना। जैसे एग्जांपल की बात करें, इसमें अब मान लीजिए मल्टी की एरर गलत होगी, यानी कि एरर आ गई यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे हमने गलती कर दी, तो एरर आएगी पर्टिकुलर कि यहाँ पे ये प्रोग्राम क्यों नहीं चल रहा, कहीं ना कहीं एरर आ रही है। तो इसलिए आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, डिक्लेयर कर रहे हो वही नाम वहीं पे होना चाहिए, ताकि आपका प्रोग्राम है वो प्रॉपर एग्जीक्यूट करे। ठीक है, यानी कि एरर को ठीक करते ही हैं। जैसे आप मल्टी था यहाँ पे, ठीक है, आपने रन कर दिया यहाँ से प्रोग्राम को, जैसे आपने रन किया तो यहाँ पे आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गया। तो ये प्रोग्राम बनाना है, और एक सिंपल मैसेज वाला बनाया था, ये 2 प्रोग्राम बना के देखने हैं। ठीक है, फंक्शंस आपको क्लियर हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही।